अस्सलामुअलैकुम जी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल हंग्री टमी। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर, उम्मीद है अल्लाह ताला से आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम पे अपना करम रखे, फजल रखे। रहमतों बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला जितनी हमारी जिंदगी है तायात हम पे रहमतें अपनी बरकतें रखे, आमीन। तो जी ये व्लॉग है जी फर्स्ट रमज़ान का, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो करना तो कल ही चाहिए था पर बहुत लेट हो जाता है, तो इसलिए जो है ना प्लीज आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं जो उठी थी तो ज़ाहिर है वही डेली रूटीन, सफाई वगैरह सब कुछ। अच्छा, फर्स्ट डे था तो बहुत ज़ाहिर है अभी नया-नया शुरू-शुरू में आपको पता है रमज़ान की कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। आहिस्ता-आहिस्ता करके इंसान जो है वो थोड़ा-थोड़ा के उस पे तो समझ भी नहीं आती कि बनाए क्या, पकाएँ क्या और क्या हो ना। तो मेरी जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी फिल अप करने वाली, मैंने सबसे पहले जो है ना वो सफाई वगैरह करने के बाद मैंने कहा इनको फिल अप कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा रमज़ान जो है ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है तो बार-बार जो है वो खाली होगी तो फिर फिल करूँगी, इससे अच्छा है मैं साथ ही कर लूँ तो यूज़ हो जाएँगी। के बाद जी मैंने कॉफ़ी का जो जार था ना वो ऑलमोस्ट अहमद का अभी हाफ़ ही था। आजकल तो ज़ाहिर है वो रमज़ान में ना सहरी के बाद वो बिल्कुल कॉफ़ी नहीं पीते, फिर ज़ाहिर है सहरी करके उन्हें सोना होता है। उनको ऑफ़िस जाना होता है, जल्दी जाना होता है, इस वज़ह से फिर वो इफ्तारी के बाद भी कल मैंने उनसे पूछा था आपने इफ्तारी के बाद कॉफ़ी पी? तो कहते नहीं, क्योंकि कल अहमद जो है उनके वर्किंग आवर्स डिफरेंट थे, तो वो घर नहीं आए थे इफ्तारी के लिए, मैंने बहुत मिस किया था उनको। तो बीच में तो एक बार तो मुझे रोना भी आ रहा था, पता नहीं क्यों अजीब-सा, मैंने कहा अहमद नहीं है। तो ऐसा कभी होता नहीं है, तो बट क्या करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला रिज़्क अता फरमा रहा है तो ज़ाहिर है काम है, तो क्या कर सकते हैं इसमें। तो बाकी ये है कि आयशा जो है वो अभी जो रमज़ान का महीना जो है वो मेरे साथ ही रहेगी। मैंने उसको बोला कि तुम मेरे पास ही आ जाओ, तो उसका टाइम भी जो है वो वर्किंग आवर्स ज़ाहिर है उसके भी कम हो गए हैं, लेकिन ये है कि शारजा आते-आते दुबई से आपको पता है कितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। आप 2 बजे छुट्टी हो, 3 बजे हो, 4 बजे, फिर भी आप जो है ना वो बहुत नज़दीक टाइम पे इफ्तार पे वो कल भी पहुंची थी। लेकिन मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गई थी। बीच में तो मैंने उसको कॉल की कि कहाँ रह गई है, आ भी रही है कि नहीं आ रही है, तो फिर लेकिन वो कह रही है कि मैं रास्ते में आ रही हूँ, तो ज़ाहिर है फिर टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पे ना मैं तैयारी कर रही थी, मेरे पास टाइम था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं जो है ना वो फिलिंग करनी थी। मैंने जो पैटीज़ मेरे रह गए थे ना, चिकन पैटीज़ बनाने थे, तो मैंने कहा उसकी मैं फिलिंग्स बना लेती हूँ और उनको ना फ्रीज़ कर देती हूँ बना के, बाद में भी तो बनाने हैं ना। तो उसकी जो क्योंकि प्रेप वर्क मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, बॉयल भी किया हुआ था चिकन और दूसरे फिलिंग का भी जो है ना वो चिकन रेडी किया हुआ था, तो फिर चिकन जो है ना फ्रिज में, वो आपको पता है रॉ चिकन फ्रिज में ज़्यादा देर नहीं रख सकते, 1 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, वो खराब हो जाता है। बॉयल चिकन तो 2 दिन 3 दिन निकाल जाता है, लेकिन जो रॉ होता है ना वो खराब होता है। तो ये सबसे पहले जो फिलिंग थी ना, ये बेकरी स्टाइल फिलिंग है जो पाकिस्तान की हमारी बचपन की याद वाला है। अल्लाह, मेरे फेवरेट पिज़्ज़े हैं वो, मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ मैं ज़रूर खाती हूँ। अभी तो मुझे वो बुंदू खां के बहुत मुझे पसंद है, बहुत मज़ेदार उनके मुझे लगते हैं। तो ये मैंने प्याज़ लिया था एक, उसको सौते करके बॉइल्ड चिकन शामिल किया था। बॉइल्ड चिकन शामिल करने के बाद इसमें कोई ख़ास मसाले नहीं है। लाल मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें, काली मिर्च, नमक और उसके बाद जो है ना थोड़ा-सा सोया सॉस शामिल किया था। उसके बाद जो है ना इसमें 2 से 3 चम्मच आपने जो है ना वो मैदा शामिल करना है, उसको थोड़ा-सा भून के फिर आपने जो है ना वो थोड़ा-सा, आप कह लें 1 कप या आधा कप आपने दूध शामिल कर देना है। मैंने 1 कप किया था ऑलमोस्ट। उससे क्या होगा कि जो है ना बड़ी स्टिकी सी ऐसी डो बन सी ना ऐसी चिकन की बन जाएगी, फीलिंग सी ना बड़ी मज़ेदार सी। तो ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऑब्वियसली सेम ज़ायका तो नहीं आ सकता, बट चलो फिर भी करीब-करीब। अच्छा, ये दूसरी फिलिंग के लिए भी जो है ना ये भी बहुत मज़ेदार बनती है, चीज़ी क्रीमी चीज़ी फिलिंग है, ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। इसमें आपने लेना है प्याज़ लेना है, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करनी है। अच्छा, उसमें भी मैंने किया था, गार्लिक शामिल किया था जो पहले वाला था ना, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद आपने ये चिकन के ना छोटे-छोटे क्यूब्स कर लेने हैं, वो शामिल कर देने हैं, ठीक, कीमा नहीं करना, ठीक है? क्यूब्स ही लेने हैं आपने। जब ये कलर इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर आपने 1 टोमेटो पेस्ट 1 चम्मच डाल देनी है। ये आपको याद होगा मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई ना, तो वो 1 चम्मच ही होता है, तो मैया करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक आपने क्यूब्स बनाए तो आप क्यूब्स डाल दें। फिर इसमें जाती हैं जी लाल मिर्चें, कुटी लाल मिर्च जाएगी इसमें, ठीक है? नमक जाएगा, उसके बाद इसमें जाएगा पेपरिका भी और गार्लिक पाउडर भी, ठीक है? गार्लिक पाउडर से ये होता है कि बहुत अच्छी ना खुशबू आती है, गार्लिक पाउडर का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो बहुत अच्छा वो इसको ना जायका देता है और डिफरेंट सा जायका होता है, फीलिंग का डिफरेंट होना चाहिए, सेम होगा तो फायदा नहीं है। अब अमूमन क्या होता है कि मैंने देखा है कि कुछ खवातीन एक फीलिंग बनाती हैं ज्यादा सी और वो ब्रेड में भी डाल देती हैं, पैटीज में भी डाल देती हैं, सेम टेस्ट आता है। अच्छा, उसके बाद जी इसमें मजेदार इंग्रेडिएंट है, आपने जो है ना वो 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है ना आपने क्रीम चीज शामिल करनी है। मैंने 2 टीस्पून भर के शामिल की थी, आप चाहे
चाहें तो आप 2 टेबल स्पून ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी प्रेफ़रेंस है। मैंने ज़रा कम ही की थी। फिर हरे प्याज़ और हरा धनिया डाल के तो इसको अच्छी तरह पका लिया था। उसके बाद इसमें शामिल कर दी थी जी मोज़रेला चीज़, इसके अंदर ही शामिल कर देनी है। मैंने ज़रा कम शामिल की थी क्योंकि क्रीम चीज़ भी थी, मोज़रेला भी, फिर वरना वो बहुत हेवी हो जाता है। इसलिए आप अपने हिसाब से, अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप ज़्यादा शामिल कर दें, तो आप बाद में ऊपर से भी शामिल कर सकते हैं, इट्स एज़ पर योर लाइकिंग। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वो हेवी नहीं होता, लेकिन क्योंकि वरना ये एक ही वैसे ये काफ़ी होता है। तो शेप जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी की करनी है। ये जो पैटीज़ की जो होते हैं, ये पफ पेस्ट्रीज़, इनको निकाल के मैंने थोड़ी देर पहले रख दिया था। बहुत ज़्यादा इनको देर बाहर नहीं रखती, ये बहुत जल्दी जो है ना ये सौगी हो जाती हैं और इनका जो रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, शेप आपने अपनी मर्ज़ी की देनी है, ट्रायंगल देना चाहते हैं ट्रायंगल दे दें। उसके अलावा जो एक लंबी जो होती है एज़ उसको बॉक्स पैटीज़ कहते हैं इसको, वो बनाना चाहें तो आप वो बना सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों ही बना ली थी मिक्स, मैंने कहा चलो अच्छा लगता है। ऊपर आपने कट ज़रूर लगाना है, उससे ये होता है कि इसके अंदर जो वो स्टीम बनती है तो वो बाहर निकल आती है, तो पफ पेस्ट्री जो है ना आपकी फटती नहीं है। तो इस तरह करके मैंने सारे जो है ना वो बना लिए थे और बहुत जल्दी करके ना मैंने इनको ना फ्रीज़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैंने इनको फ्रीज़र में रखा था, थोड़ी देर 10 मिनट रखा था मैंने इनको नॉर्मल ऐसे ट्रे के अंदर ही। उसके बाद जो है ना मैंने इनको ज़िप-लॉक्स में डाल दिया था। साथ ही जो है ना मैंने अपने जो फ्रीज़ किए हुए दही भल्ले थे ना उनको निकाल के मैंने ना इनको रख दिया था। मैंने कहा इनको जो है ना वो गर्म पानी में शामिल करके ना, तो क्योंकि इनको थोड़ी देर रखना पड़ता है वरना ये फ्रीज़ हुए होते हैं, वरना ये सही नहीं बनते। आप इनको नॉर्मल वाले पानी में रखेंगे ना तो ये बिल्कुल नरम नहीं होंगे। आपने इनको जो है ना गर्म बॉयल वाले पानी में ही रखना है, वरना ये जो है ना आपके खराब हो जाएँगे, आप अंदर से सख्त ही रहेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने पानी गर्म करके इनको भिगो दिया था। इनको भिगोने के बाद आपने इनके ऊपर ना कोई हेवी चीज़ रखनी है ताकि ये जो है ना सबमर्ज्ड रहें अंदर, पानी के अंदर डूबे रहें, ताकि पानी अच्छी तरह से ये एब्ज़ॉर्ब कर लें। फिर ही ये नरम होंगे और बेहतरीन नरम हो जाते हैं। तो ये बस जो नरम हो जाएँगे उसके बाद जो है ना मैं इनको निचोड़ के तो मैं अपनी जो सर्विंग डिश है उसी में लगा लूँगी और ये चटनी भी साथ में बना रही थी मैं, ये देखिए कितनी अच्छी जो है वो मेरी बन गई थी। बेहतरीन हो गई थी। कोई इसको मुझे बहुत ज़्यादा डिफ्रॉस्ट करने के लिए बहुत घंटों पहले मुझे नहीं निकालना पड़ा क्योंकि पतली थी ना, तो मैं थोड़ी देर पहले ही निकाल के रख दी थी। ये आप कह लें 1 क्यूब का अमाउंट जो है ना वो मैंने निकाला था। इसको निकाल के तो मैंने रख दिया था, फिर मैं दही भल्लों का दही रेडी किया था, उसमें काला नमक और सिर्फ चीनी शामिल की थी। बाद में सर्व करते हुए ऊपर दही डाल के ऊपर हमने चाट मसाला डालना है और जो मेरी रेडीमेड मेरे पास जमली इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, वो हमने ऊपर जो है ना उसको गार्निश कर देना है सिंपल। आप चाहें तो पापड़ी भी डाल लें, इस तरह चीज़ें डाल लें ना, तो ये बहुत ईज़ी है। मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकी थी जब मैं बना रही थी क्योंकि टाइम करीब आ गया तो मैं फटाफट कर रही थी। तो बाकी सारी जो खजूरें वगैरह चीज़ें जो है ना वो फिलिंग वगैरह कर रही थी। उसके अलावा जो है ना मैंने साथ में बनाए थे इफ्तारी में आलू के समोसे, जो मैंने कल शेयर किया था ना आलू के समोसे की फिलिंग, वो वाले समोसे बनाए थे मैंने 2-2। फिर साथ में जो स्प्रिंग रोल बनाए हुए थे वो मैंने ना जो है 2-2 बना लिए थे क्योंकि सिर्फ मैं और आयशा ही थे, अहमद तो नहीं थे। तो फिर दही भल्ले थे तो ये हमारे लिए मोर देन इनफ चीज़ें हो गई थी। फ्रूट चाट या फ्रूट नहीं था क्योंकि अभी हम लेने नहीं जा सके थे, उस दिन हम लोग बाहर चले गए थे जो फर्स्ट डे था, तो फिर कल अहमद आए नहीं थे, तो आज देखते हैं इंशाल्लाह अगर वो आ जाएंगे तो फिर। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार स्ट्रॉबेरी जो है ना लेमनेड मैंने बनाया था। 1 कप स्ट्रॉबेरी लेनी है, फ्रोजन या फ्रेश, लेमन जूस, हनी आपने शामिल करनी है और उसमें आधा कप पानी डाल के ठंडा इसको ब्लेंड कर लेना है और फिर उसमें आपने 2 से 3 कप पानी शामिल करना है, ये रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये था जी मेरा पहला रोज़ा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।